अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी में आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उसके कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको मालूम ही नहीं कि उसको कहाँ से पूछे जाते हैं, आपको लगता है कि भाई पेपर में क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, देन डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आपके सिलेबस के रिलेटेड है, बस आपको मालूम नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और जो हिडन टॉपिक्स होते हैं उसे कैसे ढूंढ के निकालें। सो डोंट वरी, आज आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज नेहा, और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो देखने के बाद आपके ज्योग्राफी में जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। मैं चुन चुन के एक एक चीज आपको समझाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एनसीईआरटी बुक्स, यूट्यूब रिसोर्सेज, कैसे सब कुछ कंप्लीट करें, कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचानें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके जो मुझे लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं सब आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी सिलेक्शन इस बार होके रहेगी, आप जो भी एग्जाम देंगे उसके अंदर सिलेक्शन आपकी कंफर्म है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। ज्योग्राफी हमें इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? बिकॉज इसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, जो हमारे सिलेबस को बहुत ही ज्यादा वास्ट बनाता है। इसके कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, इसकी थियरीज होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, बट डोंट वरी, इन सब का मैं बहुत ही इजी सॉल्यूशन आपके साथ लेके आई हूँ। सब कुछ मैं बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। सो प्लीज आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, और मैं शुरू करने जा रही हूँ सिलेबस के। सिलेबस इज लाइक अ मिरर। अगर आप सिलेबस समझ गए तो समझिए आपका जो हाफ वर्क इज डन। आप समझ चुके हैं कि आपको क्या पढ़ना है, बस उसको और अच्छे तरीके से लर्न करना है, उसके सोर्सेज ढूंढने हैं। बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड इज इंडियन ज्योग्राफी, थर्ड is disaster management, and fourth is resource and economic geography. So let's start with the physical geography. See, physical geography के अंदर we see the earth movements like rotation, revolution, day and night, changing seasons, और इसी के related आ जाता है हमारे पास international dateline. Second we have latitude and longitude, so standard time calculations. Then third we have earth का interior like continental drift theory, plate tectonic, earthquake, volcanoes. Then we have rock minerals and soil formation and its process. Then we have geomorphic agents like wind, glacial, wave, water, etc. Then we have atmospheric composition, pressure, wind system, and precipitation. Now let's see what's mentioned in the Indian geography. There are few topics like location, size, and neighboring countries of India. Have physical like Himalayan, North Plain, Indian desert, coast, peninsula, plateau, and islands. Then we have drainage system of India's various rivers and its tributaries. Then we have climate of India like Indian monsoon seasons and rainfall distribution. We have natural vegetation and wildlife conservation. Now resource and economic geography के अंदर include natural resource like land, water, forest, and energy resources. Then we see the major agricultural practices and crop distribution of India. Then we have industries, जिसके अंदर classification, localization, factors and major industrial regions. Then we'll see transport, communication and international trade. Last we have disaster management, जिसके अंदर काफी ज्यादा important है different zones of earthquake and India के उसके अंदर क्या position है. Then we have flood, drought, floods, earthquake and landslides के बाद. And we'll also see about the mitigations and other disaster management, disaster preparedness, disaster management act and everything we'll see in this. इसके अलावा एक और टॉपिक है जो इसके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, बट इसके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, मैप्स रिलेटेड क्वेश्चंस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, डायरेक्शंस एंड वेरियस फीचर्स ऑफ मैप। ज्योग्राफी के सिलेबस की सबसे खास बात है कि सब कुछ आपको एनसीईआरटी बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। सो द गुड न्यूज इज कि आपको कोई भी रेफरेंस बुक प्रेफर नहीं करनी है। एनसीईआरटी बुक इज मोर देन इनफ। बस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, मैं आपको बता दूंगी, आप उसे सर्च करके पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट। बस प्रॉब्लम ये है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी वास्ट है, सो आपको उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करनी पड़ेगी, उसके बेटर तरीके से नोट्स बनानी पड़ेगी और उसको बहुत अच्छे से आपको लर्न भी करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन जाके सही कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि एनसीईआरटी के अंदर कौन सी बुक पढ़नी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और इस सबको डिस्कस करने के बाद मैं आपको करीबन 15 से 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप सिर्फ उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपने क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से मन लगा के दिन रात कई रिवीजन के साथ उसे पढ़ लेते हैं, देन ट्रस्ट मी आपके ज्योग्राफी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस हैं। बस ये है
क्लास 8th 9th 10th 11th एंड 12th ये सारी क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको बहुत सारे रिपीटेड टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, बट डोंट वरी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनसीईआरटी है उसको ही बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैं तो बोलूंगी कि आप हर बुक को कम से कम 4 to 5 बार पढ़े और जो क्लास एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की बुक है उसे कम से कम 10 टाइम्स पढ़े। मैं आपको बता देती हूँ, क्लास 8 एनसीईआरटी के अंदर देयर आर 6 चैप्टर्स और आपको ये 6 के 6 चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं बिकॉज ये एक्चुअली बेस है फॉर द क्लास 9th एंड 11th क्लास के लिए। देन वी हैव क्लास 9th एनसीईआरटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको मल्टीपल बार इसको रिवाइज करनी है। इसके अंदर वी हैव क्लास 10th एनसीईआरटी, इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स है और ये 7 के 7 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। प्लीज डोंट स्किप एनी चैप्टर बिकॉज ये सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर में ऐसे क्या क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू के फॉर्म में आपके एग्जाम में, यू नेवर नो। सो प्लीज डोंट स्किप एनी लाइन, हर एक लाइन, हर एक बॉक्स, डू यू नो, जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको बहुत ही ध्यान से कीजिए क्योंकि हमें कोई भी रेफरेंस बुक नहीं प्रेफर करनी है फॉर द ज्योग्राफी। सो एनसीईआरटी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव क्लास 11th एनसीईआरटी। क्लास 11th एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसको मुझे थोड़ा डिटेल में आपको बतानी पड़ेगी। सी क्लास 11th के अंदर आपको 2 बुक देखने को मिलते हैं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी और एक है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, बहुत ही अच्छे से करने हैं। इसको मैं इंडियन ज्योग्राफी में से कौन से चैप्टर में से क्या एक्स्ट्रा में पढ़ने हैं मैं आपको अभी बताऊंगी। फिर आपके पास है दूसरी बुक जो है कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये बुक्स तो आप सोच लीजिए कि ये बुक जो है आपकी संजीवनी बूटी है। ये एग्जाम ये बुक समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ और पढ़े या ना पढ़े, आप 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की ये बुक नहीं छोड़ सकते। इस बुक को कम से कम आपको 10 टाइम्स करनी है और इस बुक को पढ़ने का भी एक तरीका है। इसके अंदर बहुत सारे हिडन टॉपिक्स है, थियोरी है, जो मैं आपको सब बताऊंगी चैप्टर वाइज कि आप उन चैप्टर्स को रीड करने के बाद एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वो क्या पढ़े, सब कुछ बताऊंगी आगे। फिर भी हमारे पास क्लास 12th की एनसीईआरटी। क्लास 12th की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्लास 11th के अंदर ही प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की भी बुक है जहां से मैप के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके कौन से चैप्टर क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है, वो मैं सबको बताऊंगी। सो लेट्स डिस्कस क्लास 11th एनसीईआरटी बहुत ही डिटेल से क्योंकि ये जो है ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सी दिस इज माय क्लास 11th की जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, ये मेरी बुक है और आप इसकी कंडीशंस देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसको कम से कम 10 से 20 बार पढ़ी है इस बुक को। यस, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आप इस बुक को एक बार नहीं समझ सकते, आपको मल्टीपल रीडिंग्स लगती है समझने के लिए। फिर आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, मॉक के क्वेश्चन करते हैं, आप देखते हैं कि रिलेटेड टॉपिक्स तो है लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है। लाइक मैं आपको बताती हूँ, प्लेट टेक्टोनिक के हमारे पास बहुत सारे थियोरीज इस बुक के अंदर है लेकिन आपको एग्जाम के अंदर एक अलग थ्योरी देखने को मिलेगी। सो आप सोचेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं किया है। सो इस चैप्टर को आप अच्छे से कैसे करें, क्या हिडन टॉपिक से क्या एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको सब बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सी क्लास 11th की जो ये फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है इसके अंदर टोटल 16 चैप्टर्स है और मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाली हूँ क्या इंपॉर्टेंट है और क्या एक्स्ट्रा टॉपिक है। सो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। सी हियर वी हैव फर्स्ट चैप्टर। बेसिकली हम सब जो है ये फर्स्ट चैप्टर छोड़ देते हैं, बट ये आप गलती मत कीजिएगा। इस ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ज्योग्राफी को किसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, जियोपर्स ग्राफ्स ज्योग्राफी होता है। देन वी हैव ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के अंदर टॉपिक के अंदर जो है वो ज्योग्राफी को 2 तरीके से बताया गया है, जैसे स्पेशियल सिंथेसिस और जैसे हिस्ट्री को बोला गया है टेम्पोरल सिंथेसिस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो है आपको ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी टॉपिक के अंदर आपको 2 ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, सिस्टमेटिक एंड रीजनल। सो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन वी हैव फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपको 3 तरह का पार्ट दिया गया है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। सो आप इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। देन विल सी अबाउट द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द रीजनल अप्रोच। इसके अंदर 4 तरह की रीजनल अप्रोच है, रीजनल स्टडीज, रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट एंड रीजनल एनालिसिस। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 ज्योग्राफी। Now let's move to the second chapter, the origin and the evolution of Earth.
ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के अंदर आपको ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स सारे मालूम होना चाहिए। हमारे बुक के अंदर स्टार फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, सोलर सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है। आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो आपको ध्यान से करना है जियोग्राफिकल टाइम स्केल को, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। सो आप इस टॉपिक को यूट्यूब से बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग ट्रिक मेंशन है जो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड चैप्टर वी हैव इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़नी है। हमें अर्थ के बारे में जो दो सोर्सेज बताए गए हैं, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स, आपको मालूम होना चाहिए। अर्थ का रेडियस इस बुक के अंदर मेंशन है, सो आप उसे बहुत बहुत अच्छे से करेंगे। जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से वो है अर्थक्वेक, बॉडी वेव, सरफेस वेव, पी वेव, एस वेव, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव शैडो जोन। शैडो जोन के रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू डू इट। इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसके अंदर इनके डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जो जोन का जो किलोमीटर फैला हुआ है वो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन वी हैव वॉल्केनो। वॉल्केनो जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज है। देन जो फेमस वॉल्केनोज थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन वी हैव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। इसके अंदर इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें बेथोलीथ, लेकोलीथ, स्लेपोलीथ, फेकोलीथ, सिल्स, इसके रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके क्वेश्चंस जो है इस बार की जो TGT SST का जो पेपर हुआ था वो भी देखने को मिला था। इस चैप्टर के अंदर जो आपको एक्स्ट्रा 2 टॉपिक करने हैं वो है टाइप्स ऑफ फॉल्स एंड टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, आप बहुत अच्छे से करें। देन वी हैव फोर्थ चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। इसके अंदर आपको डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम मेंशन है, ईयर मेंशन है और उनकी जो फाइंडिंग्स मेंशन है, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड इसके जो एविडेंसेस है वो करने हैं। उसके बाद वी हैव कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। मिड ओशियनिक रिज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। इसके अलावा इसके अंदर वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट, मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोको प्लेट, नास्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, सो इस प्लेट को आप जरूर 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 करें। देन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। बेसिकली मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट आपको रीड इस चैप्टर के अंदर वी ऑल्सो हैव डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ये आप बहुत अच्छे से करेंगे। इस चैप्टर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा थियोरी करनी है। 4 थियोरी गिवन है, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, सी स्प्रेडिंग थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इनके नेम्स, इनके जो फाउंडर्स नेम है और इनके जो डेट है वो ऑलरेडी मेंशन है। इसके अलावा आपको 3 एक्स्ट्रा थ्योरी करने हैं। फर्स्ट है जियोसिंक्लाइनल थ्योरी बाय कॉबर, हॉल एंड डाना, एक्सपेंडिंग अर्थ हाइपोथेसिस बाय वेरन कैरी, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है प्लेट मेंटल प्लम, जिसको हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं, जिसको हम लोग बाय W जेसन मॉर्गन 1971। सो आप ये 3 एक्स्ट्रा थियोरी जरूर पढ़ के जाए इसके बारे में। देन वी हैव 5th चैप्टर मिनरल एंड रॉक्स। इस मिनरल एंड रॉक के अंदर बेसिकली आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से करने हैं। मेटालिक और नॉन मेटालिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करने हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक के रिलेटेड जो भी आपको देखे इसको एक्स्ट्रा में पढ़ के जाए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन वी हैव जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर वो जो बुक में है वो आपको तो करना ही है। इसके अलावा 4 रॉक सिस्टम इन इंडिया, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये करके जाए। धारवाड़ रॉक सिस्टम क्या है, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन क्या है, आर्यन, आर्कियन, ये सब रॉक सिस्टम्स ऑफ इंडिया है। सो आप इनको अच्छे से करके जाए। चैप्टर के अंदर आपको एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस देखने को मिलेंगे। यू हैव टू डू दिस बहुत बहुत अच्छे से। ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इस चैप्टर की बहुत अच्छे से करनी है आपको रिवीजन। और ये चैप्टर जो है आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी भी है, बट आपको ये बहुत अच्छे से करने हैं। पूरा टाइम दीजिए इस चैप्टर को। ये चैप्टर अगर आप एक बार समझ गए तो ट्रस्ट मी, ये आपको ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी ईजी लगने लगेगी। देन 7th चैप्टर वी हैव लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। ये चैप्टर जो है वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है। ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको बहुत बार लगेगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट डोंट वरी, ये आपको बहुत बहुत अच्छे से करनी है। इसके अंदर आपको वाटर के रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। डिपोजिशनल फीचर्स क्या है, एरोशनल फीचर्स क्या है बाय द वाटर। देन वी सी द ग्राउंड वाटर केव्स,
देन वील सी अबाउट द ग्लेशियर्स। सो ये आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। जो आपके पास जो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मोरेन्स के रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ड्रमलिन्स क्या है, आउटवॉश प्लेन्स क्या है। सो प्लीज़ आप इसको बहुत बहुत अच्छे से करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो सी वेव के द्वारा और जो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म सी वेव के द्वारा, इसे आप बहुत अच्छे से करेंगे। इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस बार के जो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, बार्चन्स क्या है, ट्रांसफॉर्म, पैराबोलिक, लॉन्गिट्यूडनल, सेल्फ, ये टाइप्स ऑफ बार्चन्स, ये टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करें। चैप्टर वी हैव कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को आपको इंफॉर्मेशन होने चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही है। सो या दिस इज इजी। देन 9th चैप्टर इज ऑल अबाउट सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड द टेम्परेचर। सोलर रेडिएशन क्या है, इंसुलेशन क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सब मालूम होना चाहिए। और इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझे। हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये सब जो होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो आइसोथर्म्स क्या है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, नाउ वी हैव 10th चैप्टर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो होता है ये प्रेशर बेल्ट सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। व्हाट इज कोरलोसिस फोर्स, व्हाट इज जियोस्ट्रॉफिक फोर्स, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को। लो प्रेशर बेल्ट, व्हाट इज हाई प्रेशर बेल्ट, साइक्लोन्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एयर मासेस पे क्वेश्चन आते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। डिफरेंट नेम्स क्या है, टेम्परेचर क्या है, फीचर्स क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है, इसके नेसेसरी कंडीशंस क्या है, सब कुछ पूछा जाता है। और इसका जो आखिरी टॉपिक है थंडर स्टॉर्म एंड टॉर्नेडो। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम बेसिकली जो है ये लास्ट के क्वेश्चंस छोड़ देते हैं कि कौन ही पूछेगा, बट यहाँ से कई बार क्वेश्चंस देखने को मिला है। सो डोंट लीव दिस। ओके, देन वी हैव 11th चैप्टर, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। वाटर इन द एटमॉस्फेयर के अंदर आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड, साइरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। इसके अलावा इनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे हाई क्लाउड, लो क्लाउड, मिडल क्लाउड, ये सब पूछा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू विल गिव द रीडिंग और इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आपको हाईलाइट करनी है और लर्न करनी है। ओके, देन वी हैव चैप्टर 12, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो आपके पास स्कूपेंस के द्वारा जो डिफरेंट क्लाइमेटिक ग्रुप्स बनाई गई है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये चैप्टर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट आप यूट्यूब की हेल्प से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एनसीईआरटी इज इनफ। इस चैप्टर के लिए आप एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी ना करें। और या तो इस चैप्टर के अंदर क्लाइमेट चेंज, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कूपेंस के रिलेटेड ही है। देन वी हैव ग्लोबल वार्मिंग। देन वी हैव चैप्टर 13, वाटर ओशंस। ओके, वाटर ओशन, और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ओशन फ्लोर, डिवीजन ऑफ ओशन फ्लोर के रिलेटेड क्वेश्चंस, व्हाट इज सी माउंट, व्हाट इज सबमरीन कैनियंस। एंड फिर हमारे पास आता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसी में से निकल के आता है सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो रहते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशन जो पाए जाते हैं उसके जो मेन फीचर्स होते हैं, और साथ में जो सैलिनिटी होती है वो आपको मालूम होना चाहिए कि रेड सी की सैलिनिटी कितनी है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन की जो सैलिनिटी क्या है, इसके रिलेटेड आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। देन वी हैव चैप्टर 4, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। टाइप्स ऑफ टाइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ओशन करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओशन करंट्स के रिलेटेड तो हमेशा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको ये जनरल पेपर के जनरल नॉलेज के अंदर भी हेल्प करता है और ज्योग्राफी के अंदर तो हेल्प करता ही है। व्हाट इज कोल्ड करंट क्या है, हॉट करंट क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, इनके रीजन्स भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आते हैं। सो डोंट स्किप दिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव चैप्टर 15, लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ ऑन अर्थ के रिलेटेड बेसिकली जो होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बायोमास के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और फिर आता है वर्ल्ड बायोम्स। ये आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इस चैप्टर को आप रीडिंग देंगे, 2-3 बार करेंगे, फिर आपको इस चैप्टर में ज़्यादा डिफिकल्ट होगी नहीं।
इसी चैप्टर के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे ग्रासलैंड्स के बारे में, तो ग्रासलैंड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जैसे टॉपिक्स आप पढ़ के जाए। ओके, लास्ट चैप्टर फाइनली वी हैव बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर के अंदर जो है बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं, जैसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, देन जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, इनके एग्जांपल, रेयर स्पीशीज, वनरेबल स्पीशीज के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड फिर आता है हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रिलेटेड, एंड जो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है इसको पढ़ के जाए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास 11th ज्योग्राफी। आप समझ गए होंगे कि 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, कितना करना है, एक्स्ट्रा टॉपिक क्या है। अब आती है हमारे पास जो टॉपिक्स जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है बट उससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सो वो आपको ना ढूंढनी पड़े, मैंने ढूंढ के वो सारे टॉपिक लेके आ गई हूँ। सो आप जल्दी से इसके आप नोट्स बना लीजिए और इसके रिलेटेड आप सर्च कर करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ऑलरेडी लिख दिए हैं। सो लेट मी टेल यू। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट डैम्स मूवमेंट एंड डैम्स। यस, जो बहुत आंदोलन हुए थे उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लीडर्स और उसके जितने भी डेट इंपॉर्टेंट है वो है। देन वी हैव डिफरेंट नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। यस, शिफ्टिंग कल्टिवेशंस के डिफरेंट नेम्स पूछे जाते हैं। व्हाट इज रे, व्हाट इज मिल्पा, व्हाट हील, धैया, रे, रोखा, ये कुछ शिफ्टिंग कल्टिवेशंस के नाम है और ये रीजनल नेम्स है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंट्री के रिलेटेड की नेम है। देन वी हैव मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, अर्थक्वेक एंड इट्स वेव, एंड द शेडो जोन होता है जो हमारे क्लास 11th के एनसीईआरटी में मेंशन है, बहुत अच्छे से कीजिए। देन वी हैव डिफरेंट जोन्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट की। इंडिया के कितने जोन्स है, इंडिया कौन सी जोन के अंदर आता है, दिल्ली का जोन क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, उसके अंदर क्या प्रिकॉशंस है, क्या हाईलाइट्स है, क्या पॉलिसीज है। देन वी हैव वाटरफॉल्स एंड लेक। वी हैव डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंट थियरीज जैसे ऑप्टिमम थियरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थुशियन थियरी, नियो माल्थुशियन थियरी, जियो पॉपुलेशन थियरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थियरी, लीस्ट कोस्ट थियरी, सेंट्रल प्लेस थियरी एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन थियरी। ये 6-7 थियरी है जो ये पॉपुलेशन के रिलेटेड थियरी है, ये क्लास 12th एनसीईआरटी से जुड़ी हुई है। सो उसके अंदर आपको डिफरेंट थियरीज देखने को मिलेगी, आप जरूर पढ़ लीजिए अगर आप एक क्वेश्चन भी मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो। मैप के रिलेटेड क्वेश्चंस, मैप आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो मैप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन, व्हाट इज हैचेस, व्हाट इज काउंटर्स, इंटरनेशनल डेट लाइंस, शेडो जोन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगर आपके पास मैप के रिलेटेड आपको डाटा नहीं है, सो मैंने इसकी पूरी नोट्स बना रखी है। सो अगर आप चाहेंगे तो आई शेयर, सो आप प्लीज कॉमेंट में बताइएगा मुझे। टाइप्स ऑफ क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, साइडस क्लाउड्स, इनके कॉम्बिनेशन के क्लाउड्स, सबके क्या फीचर्स होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। देन वी हैव टाइप्स ऑफ फॉल्स एंड टाइप ऑफ फोल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं टॉपिक, सो आप इनको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। देन वी हैव टाइप्स ऑफ रॉक सिस्टम इन इंडिया एंड हीट बजट ऑफ प्लैनेट अर्थ, ओशन करेंट। देन वी हैव आईटीसी जेड, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ग्रासलैंड्स वगैरह, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो फिजिकल ज्योग्राफी के हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ हिडन टॉपिक्स जो मेजली क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं वो है टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, लाइक रेडियल, डेंड्राइटिक, ये सब पैटर्न्स होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। हर रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज आपको मालूम होने चाहिए। फिजिकल डिवीजन के अंदर आपको जो 6 टाइप्स ऑफ डिवीजन है वो सब अच्छे से मालूम हो। इसके अलावा जो माउंटेन रेंजेस होते हैं इंडिया के अंदर, जो माउंटेन रेंजेस है, जो वर्ल्ड के फेमस माउंटेन रेंजेस है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। सो अब तक आप समझ गए होंगे कि ज्योग्राफी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो आपकी एनसीईआरटी बुक ही है, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू या मॉक के थ्रू जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे उसके आपको नोट्स बनाते जाने हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लेती जानी है। आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो आप वो कैसे करेंगे, यूट्यूब की हेल्प से करेंगे। बहुत सारे चैनल्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। आपको ज्योग्राफी के लिए किसी एक चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप रिवर, लेक्स, वाटरफॉल्स, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत सारे चैनल्स के अंदर अवेलेबल है और सबका कंटेंट बहुत ही अच्छा है। सो सिंपली आप टॉपिक को सर्च करें और बहुत सारे जो वीडियोस आएगी उसमें से आपको जो वीडियो पसंद आए आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आप मैराथन वीडियो देखिए, आप
टॉपिक वाइज वीडियो देखें, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें। आप इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 2-3 चैनल के नाम्स मैं आपको बताऊं जिसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, सो एक चैनल का नाम है वो है परचम क्लासेस बाय रिचा मैम। परचम क्लासेस बाय रिचा मैम जो है उन्होंने क्लाउड, फिजिकल ज्योग्राफी, लेक्स, वॉल्केनोस को काफ़ी इजी तरीके से समझा रखा है और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। देन वी हैव अमित सेन गुप्ता सर जो है, इन्होंने पूरी ज्योग्राफी लाइन वाइज लाइन पढ़ा रखी है। आप अमित सेन गुप्ता सर के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक एक चीज़ समझाई हुई है। इसके अलावा आप इंडोलोगस, क्रेजी जी के ट्रिक, ऐसे ऐसे कुछ चैनल्स हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत इजी तरीके से एक एक टॉपिक को समझा रखा है, मेनली इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझा रखा है। सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप वो नहीं कर पाते हैं, आप कौन से टॉपिक अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसकी आप अच्छे से रिसर्च करेंगे, जैसे कि ChatGPT लेके, यूट्यूब लेके आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तभी जाके ज्योग्राफी क्लियर होगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।